Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discuss about magnesium. आज के इस वीडियो में हम जो हमारे खनिज लवण के मुख्य 7 खनिज लवण हैं अर्थात हमारे जो मेजर मिनरल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और पिछले वीडियो में हमने 6 मेजर मिनरल्स के बारे में जान लिया है। ये आज 7वां मिनरल्स हम जानेंगे, मैग्नीशियम, जो कि हमारी बॉडी में मेजर मिनरल्स में आता है। ठीक है, तो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स में हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी अन्य आवश्यक खनिज लवणों की भांति शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट तथा फास्फेट के रूप में मौजूद रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, जिसका 50 से 60% भाग हड्डियों में पाया जाता है और शेष 30 से 40% भाग शरीर के कोमल ऊतकों में, रक्त में, सीरम में एवं इनके बाहर बाह्य कोशिकीय लिक्विड्स में अर्थात जो हमारे ब्लड जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि रक्त कोशिकाएं जो होती हैं या रक्त शिराएं जो होती हैं या जो धमनियां होती हैं, उनके बाहर जो एक फ्लूइड पाया जाता है, एक तरल द्रव्य पाया जाता है, उनमें उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के स्रोत। मैग्नीशियम सभी भोजन में पाया जाता है या सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे अनाज, दाल, तेल बीज, सूखे मेवे आदि में मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कुछ मात्रा में यह दूध, मांस, मछली, अंडा, फल एवं सब्जियों में भी पाया जाता है। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के कार्य। देखिए, मैग्नीशियम जो कि हमारे मेजर मिनरल्स में आता है, तो ये वे सभी कार्यों में सहायक होता है जो अन्य मतलब खनिज लवणों का कार्य होता है, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस या सोडियम, इनके जो कार्य होते हैं उनमें ये अपनी सहायता करता है। साथ ही अपने कुछ कार्य भी महत्वपूर्ण ढंग से निर्धारित करता है जो कि इसकी अनुपस्थिति में प्रभावित हो सकती है। तो इसका पहला कार्य है, यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, अर्थात हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण हो सके, उनका चयापचय हो सके, तो उनमें सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कार्य है कि यह कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखता है। ठीक है, हाँ, यानी कि हमारी जो हृदय की धड़कन है वह नियमित तभी रहेगी जब हमारे शरीर में कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों की ही मात्रा संतुलित रूप से पाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट और इसका लास्ट कार्य है, मैग्नीशियम हमारी नाड़ी संस्थान की संवेदना शक्ति को भी संतुलित रखता है, अर्थात हमारे जो न्यूरॉन्स के कार्य होते हैं, हमारे ब्रेन तक हमारे बॉडी की सूचनाओं को पहुंचाना या हमारे शरीर के किसी भी भाग की भी सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाना, ये जो कार्य होता है हमारे न्यूरॉन्स का यानी कि नाड़ी संस्थान का, वो भी मैग्नीशियम की उपस्थिति में ही सही ढंग से हो सकता है। अब हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उसके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ मैग्नीशियम डिफिशियंसी, मैग्नीशियम की कमी के प्रभाव। सामान्यतः मैग्नीशियम की कमी नहीं होती है, परंतु जो व्यक्ति डायरिया से ग्रसित हो या मदिरापान से ग्रसित हो, उनमें मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है। और इसके लक्षण हैं, अर्थात अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो शरीर में कंपन होगी, अर्थात हमारा शरीर कांपेगा और बेहोशी की समस्या देखी जा सकती है। मांसपेशीय कमजोरी भी देखी जा सकती है तथा मांसपेशीय ऐंठन या दर्द भी बना रह सकता है। साथ ही अवसाद की स्थिति भी देखी जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स है, अर्थात लक्षण हैं किसके, इफेक्ट्स ऑफ मैग्नीशियम डिफिशियंसी, अर्थात हमारे शरीर में जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे डेली अलाउंसेस, अर्थात इसकी दैनिक आवश्यकता हमारी बॉडी में कितनी है मैग्नीशियम की। एक वयस्क स्त्री या पुरुष को प्रतिदिन 300 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है ताकि उसके शरीर के सभी कार्य अच्छे से संपन्न हो सके, क्योंकि यह इसका मुख्य कार्य के साथ साथ सभी जो मेजर मिनरल्स हैं उनके भी फंक्शंस में अपना योगदान दे रहा है।
इस तरह हम लोग आज मिनरल्स के बारे में पूरी तरह जान लिए। अगली वीडियो में हम इन मिनरल्स से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।